तो आपका स्वागत है हमारे निफ्टी के कल के एनालिसिस में। थोड़ी सी होच पोच, मार्केट की सिचुएशंस कुछ अलग। ट्रम्प भैया ने थोड़ा सा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आ गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड से भी बड़ा क्रैश है, सबसे बड़ा क्रैश आज तक का माने जाने वाला है। अब इंडियन मार्केट्स पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, ये सारी बातें तो हमें करनी ही होगी। साथ ही साथ ये भी करना होगा कि हमें कल प्लान क्या करना है, हमें कैसे कल के लिए ट्रेड करना है, कैसे हमारा कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग पोजीशंस बनाए, कुछ बेनिफिट हो कैसे उस बेनिफिट को लें। देखो सिंपल सी बात है, जब दो बिल्लियां लड़ रही हो तो बंदर को अपना फायदा देखना चाहिए। तो आइए बंदर बनते हैं, सोचते हैं कि हमारा फायदा किधर है, क्या है, कैसे है। सबसे पहले मार्केट के रुख की तरफ पिछला वीक और करंट वीक को एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। बड़े ही शानदार तरीके से अगर आप एक बड़े लेवल पे देखोगे ना, तो बड़े लेवल पे अभी जिसे हम कह रहे थे कि मार्केट गिरा है पिछले कुछ समय में, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे, चलो मंथली पे चलते हैं। मंथली में देखोगे तो हम बुलिश में ही हैं। कब से हम बुलिश में ही हैं? थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट है जिसको आप छोटा मोटा रिट्रेसमेंट बोल के आगे बढ़िए। इसको ऐसा मत मानिए कि मार्केट यहाँ से पूरा नीचे चला जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। छोटी मोटी चीजें हम कर नहीं रहे, तो इसलिए सोच समझ के ये माइंड में क्लियर रखिए कि मार्केट के लिए क्रैश आना इज ए वेरी बिग थिंग फॉर इंडियन मार्केट्स। दूसरे मार्केट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी क्लियरली। वहीं हम वीकली पर देखें तो वीकली पर हमें मार्केट क्या दिखा रहा है कि देखिए मार्केट ऐसे चलता आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर आया, अपने पिछले हाई को तोड़ा और ऊपर निकल गया, दोबारा एक रिट्रेसमेंट आया और अब क्या कर रहा है मार्केट, दोबारा अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मार्क माई वर्ड्स, कोशिश कर रहा है। अभी तक मार्केट पहुंचा नहीं है वहां तक जहां उसे जाने की इच्छा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले एक जगह से मार्केट रिवर्स आया था, वो जगह कहीं ना कहीं अभी पास में है। तो अगर मैं एक छोटी सी लाइन बना दूं जिसे मैं ट्रेंड लाइन बोलूं, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक रेजिस्टेंस के पास में है। और रेजिस्टेंस के पास में जब ऐसी बड़ी कैंडल्स आती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलना चाहिए। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी बाइंग पोजीशन बनाएं अनटिल एंड अनलेस ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो और मार्केट एकदम ऊपर की तरफ भाग निकले शुरू हो जाए। वहीं अगर आप देखोगे नीचे की तरफ से छोटा सा एक ट्राइंगल मुझे बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे वो ज्यादा क्लियर होगा। क्या मतलब क्या है इसका, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे दिखना? देखो जब भी कोई चीज बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रही होती है तो उसकी एक्यूरेसी होने की, उसकी वर्क करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। जब भी कोई चीज छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रही होती है तो प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे कभी 1 मिनट पे जाना, मैं तो बहुत बार गया हूँ, 1 मिनट पे आपको ये ट्राइंगल्स जितने भी स्टॉप पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स बार बार रिपीटेडली दिखेंगे, हर जगह पर दिखेंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि वहां पर फेलियर्स बहुत ज्यादा होंगे। वहीं जब आप 5 मिनट पे आओगे तो हो सकता है उन पैटर्न्स की, उन पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज कुछ और हो, यूज कुछ और हो और पावर कुछ और हो। वहीं जब आप ये चीज वीकली लेवल पे देखते हो, इन सो ऑन मंथली लेवल पे देखते हो, तो इनकी एक्यूरेसीज बढ़ जाती है। तो जब हम बोल रहे हैं कि वीकली लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो कि अभी दिखाई दे रही है, तो उसको तोड़ना भी स्ट्रॉन्ग वे में होगा। इट विल नॉट बी दैट इजी कि ठीक है एक कैंडल आई, तोड़ दिया, सस्टेन कर गई, अब मान लिया कि चलो तोड़ दिया है। देयर बी समथिंग विच विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे पहले क्या हुआ है, पिछले अगर आप ट्रेंड्स भी देखोगे, ये उसका रेजिस्टेंस पॉइंट था कहीं ना कहीं 26,200 का। मार्केट कहीं ना कहीं आया नियर बाई 25,600 25,800 के समथिंग आया, नॉट 800, 25,700। और वहां पर मार्केट ने एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल दिखाई। मार्केट ने दिखाया कि मैं तो बुलिश हूँ, देखो मैंने अपना पिछला लो भी तोड़ दिया। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई होगी ये सोच के कि चलो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छा कहीं ना कहीं मोमेंटम मिलेगा। मार्केट ने दिखाया भी कि देखो मोमेंटम है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस पाथ में था, मार्केट ने वहीं से दोबारा नीचे की तरफ रिट्रेस करना शुरू कर दिया। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर बना है। और अभी के लिए अगर देखोगे तो यहाँ भी एक चैनल फॉर्मेशन है जो मुझे दिखाई देता है वीकली पर, लेकिन ये चैनल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि ओपन एंडेड है। तो इस केसेस में प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने एक ही बनाया, फिर नीचे गया, फिर एक ऊपर बनाएगा, फिर एक नीचे बनाएगा, और कहीं ना कहीं या तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा या फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा। यही इंपॉर्टेंस होती है और यही ब्यूटी भी होती है मार्केट की। आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि पैटर्न्स कैसे बनेंगे। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ चला जाएगा। देखो आपके लिए हमेशा जरूरी क्या है, आप ये समझो कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है। अगर मुझे मिले तो मुझे मेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है।
मुझे मोमेंटम्स नहीं देखने, मुझे ये सर्टिफाई नहीं करना कि मैंने सोचा था आज मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। नहीं, वो गलत आइडियोलॉजी हो जाएगी, गलत थॉट प्रोसेस हो जाएगा। हमें सिंपल सा ही सोचना है कि अगर मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, मुझे कब ट्रेड करना है। अगर देख लीजिए मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं सोच के बैठा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि नहीं यार ये ट्रेड तो नेगेटिव है, पर क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये मेरा लेवल है बाइंग का, तो मैंने बाय कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। वहीं वाइस वर्सा, मैं सोच के बैठा हुआ हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे एक नेगेटिव ट्रेड दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेड दिखाई दे रहा है, मेरा पूरा मन है कि नेगेटिव ट्रेड ले लूं और मैं एंटर कर जाता हूँ, वो भी गलत होगा। मुझे एंटर नहीं करना है अगर मैं ये अजम्पशन लेकर के बैठा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम ट्रेंड से इसको कोरिलेट करें तो सिंपल सा मतलब है, जब बुलिश ट्रेंड होगा मार्केट में तो मैं बुलिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। लेकिन बुलिश अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज मेरे फेवर में हो, मेरी कंडीशंस मीट करती हो, ठीक है। वहीं अगर मुझे बुलिश मार्केट में, जहां मैं बुलिश मार्केट देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब कुछ मुझे क्लियर है, उसके बाद भी मुझे बेरिश ट्रेड मिलता है तो मैं एंटर नहीं करूंगा। यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? यहाँ देखो सिंपल सी चीज अभी जो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? मार्केट की बुलिशनेस दिखाई दे रही है। मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है। देखो अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है या इतना ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। यहीं से मार्केट बीच में रुकने की कोशिश नहीं करता, दोबारा उसको टेस्ट करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। मार्केट अभी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी दो चीजें होती है, मार्केट हो सकता है यहीं से पूरा बुलिश हो जाए या फिर यहीं से बियरिश भी हो जाए दोबारा, बट दीज ऑल आर सर्कमस्टेंशियल थिंग्स। चलिए बात करते हैं कि कल के लिए मैं मार्केट को किस तरह से देख सकता हूँ फिलहाल शॉर्ट टर्म में। देखो बहुत ज्यादा चांसेस जो भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, क्रिप्टो में इतना बड़ा क्रैश आया है, पॉसिबिलिटीज है कि हम कहीं ना कहीं नेगेटिव ओपनिंग दें। अगर हम नेगेटिव ओपनिंग देते हैं तो हमें किस तरह से प्ले करना होगा? देखो नेगेटिव ओपनिंग आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव ट्रेड में घुस जाऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने बात की कि मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से मार्केट में अभी बुलिश बिहेवियर है, बिहेवियर मार्केट का बुलिश है। हो सकता है कल ये बियरिश एक्ट करे, बट बिहेवियर इसका बुलिश है। तो मेरे लिए सिंपल सी लेवल्स बना लेता हूँ। चलिए हम कहीं ना कहीं फिबोनाची का यूज करने की कोशिश करेंगे। अभी ये मैंने अपना प्लॉट कर दिया यहाँ पर, और अगर आप देखोगे तो अभी पहला लेवल जो मुझे दिखाई देता है, फिबोनाची जो मुझे कहता है, वो कहता है कि 25,154 एक ऐसा लेवल है जो कि थोड़ा थोड़ा अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह, अभी सपोर्ट की तरह अभी काम कर सकता है, जो अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इस सपोर्ट को मुझे यूटिलाइज करना होगा कि अगर मार्केट मुझे अचानक यहाँ कहीं दिखाई देता है या फिर ऐसे कोई पैटर्न दिखाई देते हैं जो कि मेरे फेवरेबल है, या ऐसे कोई कैंडलस्टिक्स दिखाई देते हैं जो मेरे फेवरेबल है, तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि वो पोजीशन शुरू में 10 बजे से पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट खुलेगा ना, खुलने के बाद में 20-25 मिनट मार्केट में बहुत ज्यादा अफरा तफरी रहेगी, क्योंकि किसी को भी क्लियर डायरेक्शन पता नहीं होगी मार्केट की, और ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, इंडियन इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा बच के चलेगा इन चीजों को लेकर के। देखो एक सबसे बड़ी बात जो बोलूंगा मैं, वो यही बोलना चाहूंगा कि जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर है तब तक आप बुलिश रहिए, तब तक पूरे चांसेस हैं कि आपको जहां डिप्स मिल रही है, अच्छी डिप्स मिल रही है, अच्छे लेवल्स हैं, बाय कीजिए, खुश रहिए। लेकिन 24,500 के नीचे संभलने की जरूरत होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 24,500 के नीचे डिफिकल्टीज बढ़ती हुई दिखने को मिल सकती है। चलिए दूसरा लेवल हम क्या देख सकते हैं? अगर मान लीजिए कल मेरे साथ ऐसी एक सिचुएशंस क्रिएट होती है, एक अज्यूम करते हैं सिचुएशंस कैसी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है मार्केट एक बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन दे, आपको कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन दे, यहीं पर कहीं पर हो सकता है 25,000 के आसपास। 25,000 क्योंकि राउंड नंबर भी है, बहुत अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट आपको यहीं कहीं ओपन दे, ओपन देने के बाद में आपको दिखाए कि मैं तो ये मार्केट तोड़ना चाहता हूँ, ये तोड़ना चाहता हूँ, यहाँ एक 15 मिनट का क्लोज दिखाया आपको कहीं ना कहीं, और दिखाने के बाद में इमीडिएटली छोटी छोटी कैंडल के साथ में ऊपर आना शुरू करे और ये गैप फिल कर दे। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कल के लिए। वही सेकंड क्या हो सकता है, मार्केट कम गैप डाउन खुले और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे और गिरते गिरते कहीं ना कहीं 24,800 का सपोर्ट लेने की कोशिश करे, क्योंकि ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल रहा है पहले मार्केट के लिए। वहीं उससे अलग बात क्या हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा अभी के लिए सोचने में डिफिकल्ट है, कंसीडरिंग ऑल द मार्केट सिचुएशंस, कि मार्केट आपको एक गैप अप ओपन दे,
और गैप अप ओपन देके क्या होगा, गैप अप ओपन दे अगर बहुत बहुत ज्यादा एडवर्स सिनेरियो हो गए, मतलब जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, मार्केट 25,400 500 की तरफ जाए और फिर वहां से गिरना शुरू हो आराम से, और फिर दोबारा अपने लेवल्स को टच करने की कोशिशें करें। ये सिचुएशंस किसी भी तरह की क्रिएट हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 25,000 के आसपास कोई एक बढ़िया ट्रेड मिलता है, एंटर कीजिए। 24,800 की तरफ कोई एक अच्छा ट्रेड मिलने की कोशिश होती है, एंटर कीजिए। वहीं अगर आपको कोई एक अच्छा ट्रेड मिलता है 25,150 के आसपास, तो भी एंटर कीजिए। अब अच्छे ट्रेड का मतलब क्या है? अच्छे ट्रेड का सिंपल सा मतलब है कि आपको 15 मिनट पे एक अच्छी कैंडल दिखाई देती है जिसमें आप घुस सकते हैं, जिसमें आप एंटर कर सकते हैं और आप खुद को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। देखो, मार्केट इज नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट्स अबाउट फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स। आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। आपने एक रूल फॉलो किया कि मैं यहाँ एंटर किया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे कल यहाँ पर एक कैंडल दिखाई दे जाती है बुलिश एंगल्फिंग, मैं सोचता हूँ एंटर करना है 25,000 पे। मैंने एंटर किया, फेवरेबल नहीं गया, मार्केट नीचे आने लगा। मार्केट जैसे ही 24,900 के नीचे आने की कोशिश करेगा, 24,990 के भी नीचे आने लगेगा, मैं एग्जिट मार दूंगा। मुझे क्यों एंटर करना है? मुझे अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, रूल्स इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन रूल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ में क्या जरूरी होगा, ये तो कर लिया हमने निफ्टी की बात। आज ये थोड़ा बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटीज है। देखो क्या होता है, अधिकतर टाइम ऐसा होता है बैंक निफ्टी निफ्टी एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अधिकतर टाइम पे ऐसा होता है। तो जब भी आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली रख सकते हो देखने के लिए कि यार इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इसमें दिखाई दे रहा है जो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी क्या बता रहा है कि अभी बैंक निफ्टी अपने एक क्रूशियल लेवल यानी कि पिछले हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उस हाई के बहुत नियर बाई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 56,700 पर निफ्टी बैंक है और कहीं ना कहीं 57,600 पर उसका एक रेजिस्टेंस है। तो ये अपने नियर बाई ही है, अपने एक हाई के जहां से एक रेजिस्टेंस इसको अच्छा मिला था पहले भी। वहीं अगर आप वन डे पर देखोगे, वन डे पर इसने भी कुछ सिमिलर कैंडल दिए टाइप की, जहां पर मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आता है और एक क्लोजर देता है। जब भी ऐसी कैंडल्स मिलती है ना, ऐसी कैंडल्स क्या होती है, बताती है कमजोरी को, कि कोशिश की, बायर्स ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेलर्स का भी प्रेशर था। और अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से वो एक रिट्रेसमेंट यहाँ देखने के लिए मिला है। ये देखो आप एक तरह से इस जगह पर, इस जगह को अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके ऊपर अभी तक क्लोज होकर सस्टेन कर नहीं पाया है बैंक निफ्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक ज्यादा हमें दिखाई देता है कि देखो जब तक ये लेवल इधर भी इंटेक्टेड है तो बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेड करने के लिए सोचना होगा। बैंक निफ्टी में तो अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखोगे तो आपको एक कहीं ना कहीं रेक्टेंगल दिखाई देगा जो कि वो फॉलो कर रहा है बहुत टाइम से, अभी इसके बीच में है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर आप यहाँ देखोगे, बहुत यही ब्यूटी है मार्केट की, अगर आप इस जगह पर देखोगे तो इस जगह पर आपको क्लियरली क्या दिखाई देगा कि मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद में ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, दोबारा ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वेव थ्योरीज वगैरह भी देखोगे ना, अब ये देखिए, इसको सीधा सा मैंने एक लाइन बना दिया और ऊपर भी मैं एक सीधी सी लाइन बना देता हूँ जो कि मुझे अभी इतनी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है बट हाँ कहीं ना कहीं ये वो लाइन बनती हुई दिखेगी। देखिए यहाँ भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो हमें निफ्टी में बनता हुआ दिखा था। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ भी सेम पैटर्न पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, आपको ट्रेड प्लान करना होता है। आइए यहाँ पर भी निफ्टी पे भी लेवल्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पे भी लेवल्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें किस तरह से कहाँ कहाँ लेवल्स दे सकता है। एक लेवल जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं अभी के लिए इनको हटा देता हूँ ताकि आपको इजीनेस पड़े, थोड़ा क्लैरिटी आए समझने में। ये देखिए, अब मैं जब छोटे लेवल पे आके उतर के देखने लगता हूँ ना तो मुझे क्या दिखाई देता है कि रिसेंटली मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया है और उसके बाद में मार्केट ऊपर आया, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ इस जगह पर बहुत अच्छी है। तो ये कौन सा लेवल है, 55,900 का लेवल है। वहीं अगर सेकंड चीज देखो, जब भी मार्केट एक नेकलाइन को ब्रेक करता है, वो नेकलाइन भी एक अच्छा सपोर्ट है इसका मतलब जब मार्केट नीचे जाएगा उसके लिए, तो 56,190 भी बहुत एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए, यानी बैंक निफ्टी के लिए। जब बैंक निफ्टी नीचे जाएगा
56,200 के आसपास यहाँ पर रुकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ अच्छा लेवल मिलता है बेशक घुसिए उसमें। उसके अलावा यदि आपको और नीचे थोड़े लेवल्स मिलते हैं, देखो ये हमेशा क्या होगा, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि एग्जैक्टली इसी जगह पे लेवल मिले। हो सकता है कि 20-25 पॉइंट ऊपर या 20-25 पॉइंट नीचे लेवल्स मिले आपको। आपको उस तरह से प्लान करना होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी अपनी उस तरह से। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। कल देखते हैं कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो की सीरीज हम कंटिन्यू करें ताकि आपको भी एक बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता रहे इसके बाद में। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।